हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर सिस्टम। जैसे कि हमने एनसीईआरटी के ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा था कि हमको रिवर सिस्टम करने हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम। हमने पढ़ा था रिवर सिस्टम में इंडिया में मेनली दो टाइप के रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। और जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? इसमें क्या था मेनली कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है आपका वो पेरिनियल होते हैं, ठीक है। और क्या था, थ्रू आउट द ईयर जो है इसमें क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। और मेन जो सिस्टम है हिमालयन रिवर सिस्टम के वो 3 रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या है कि मेजर जो है वो 4 रिवर सिस्टम्स में पढ़ने होते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट, अब गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें देखने हैं कि जो पंच प्रयाग हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं और कौन से रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो पहले सतोपंत ग्लेशियर है जो बद्रीनाथ में, वहां से जो हमारी अलकनंदा रिवर है वो निकलती है। अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ पे है? बद्रीनाथ। और ये सब हैं कहाँ पे प्लेसेस? उत्तराखंड में। फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया, तो केदारनाथ, वहां से कौन सी रिवर निकलती है? मंदाकिनी। फिर गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री, वहां से कौन सी निकलती है? भागीरथी। और फिर बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से कौन निकलती है? यमुना निकलती है। तो अब लाइन एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा निकलती है, तो यहाँ पे कुछ प्रयाग बनते हैं, 5 प्रयाग बनते हैं। अब कौन कौन से प्रयाग हैं? जैसे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो बनाती कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर इसी अलकनंदा में नंदाकिनी रिवर मिलती है तो क्या बनाती है? नंद प्रयाग। अलकनंदा में पिंडार गंगा मिलती है, पिंडार रिवर मिलती है तो कौन सा बनाती है? कर्ण प्रयाग। और चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है, अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री, गौमुख ग्लेशियर से गंगोत्री से भागीरथी निकलती है हरिद्वार में, ये मिलती है अलकनंदा से, वहां पे क्या बनाती है? देवप्रयाग। ठीक, ये बात हो गई। अब क्या है कि जो भिलांगना है वो भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है, ये भागीरथी से मिलती है। और ये याद रखना है कि भिलांगना किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। उसके बाद इसी भिलांगना पे टेहरी डैम है, और ये जो है ये इंडिया का हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है। अब क्या है कि यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है यमुना, और यमुना मिलती है गंगा से इलाहाबाद में, जहां बनता है प्रयागराज। तो ये आपका ये हो गया कि कौन सी रिवर की ओरिजिन कहाँ से है। और एक क्वेश्चन पीसीएस में तो एक क्वेश्चन इस पूरी स्लाइड से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, तो सबसे पहले देखते हैं क्या गंगा जो है वो कहाँ से, मतलब गंगा का नाम गंगा पड़ा तो हरिद्वार प्लेन में जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, तो फिर जब नई रिवर जो फॉर्म हो रही है वो उस रिवर को बोला गया गंगा। अब गंगा यूपी में एंटर करती है, और उसके बाद यूपी में एंटर करती है तो, और गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन है? यमुना। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी को देखना कैसे है, जिस साइड डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उस अपने उसी साइड खड़े हो जाओ, और लेफ्ट लेफ्ट जो आपका लेफ्ट होगा वो रिवर का लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वो रिवर का राइट होगा। फिर क्या है, गंगा निकली, उसके बाद से गंगा की ट्रिब्यूटरी रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो रामगंगा, वो कहाँ मिलती है? कन्नौज में। और निकल कहाँ से रही है? गढ़वाल हिल जिम कॉर्बेट रीजन से। ठीक, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है गंगा पास हो रही है। फिर गंगा जाती है कानपुर से, फिर वहां से निकल के इलाहाबाद में यमुना मिलती है गंगा से। तो गंगा कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। रामगंगा कन्नौज में। अब यमुना की पहले ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है,
यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते ही हैं और यही सीक्वेंस है इसका, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यहाँ से मिली टोन्स, हिंडन। ये दोनों भी जो है गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये वाली जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई? राइट बैंक हो गई। और ये हिंडन जो हो गई वो लेफ्ट बैंक हो गई। ठीक, ये हो गया। और ये जो सिंध, बेतवा, केन है, ये कहाँ से निकल रही है? ओरिजिन कहाँ है इनकी? बुंदेलखंड रीजन से, बुंदेलखंड रीजन से। ठीक, फिर क्या है नेक्स्ट? चंबल। अब चंबल रिवर कहाँ से है? इंदौर से निकल रही है। गांधी सागर डैम जो है इसी रिवर पे है। वहां पे इसकी अब ट्रिब्यूटरी कौन सी है? शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। शिप्रा कहाँ से निकल रही है? उज्जैन से। शिप्रा कहाँ से निकल रही है? उज्जैन से। तो एक चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। अब चंबल की एक ये ट्रिब्यूटरी है बनास। और चंबल कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है? राजस्थान के कोटा से। तो कोटा से कौन सी रिवर निकलती है? तो चंबल निकलती है। ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। फिर और मालवा प्लेट्यू से बनास रिवर निकल रही है जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। शिप्रा कहाँ से है? उज्जैन। और फिर यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई टोन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन। ठीक, यहां तक हो गया। अब क्या है? हमने गंगा पढ़ ली। गंगा का पढ़ा कि रामगंगा कहाँ से आ रही है, कहाँ मिल रही है? इलाहाबाद तक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिवर कौन सी है? नेक्स्ट रिवर है हमारी गोमती। तो सीक्वेंस पूछा जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उनका सीक्वेंस लगाइए। ठीक है, तो रामगंगा हो गई। अभी जो पीलीभीत से निकल रही है तुम्हारी गोमती। गोमती जो है पीलीभीत से निकल रही है। और कौन सी यहाँ पे झील है? फूलर लेक से। ठीक है, लखनऊ से होते हुए निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी घाघरा। घाघरा कहाँ पे मिल रही है? छपरा पे। ओरिजिन कहाँ से है घाघरा का? तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घाघरा का ओरिजिन कहाँ से है? तो वो मापचा चुंगो से है, वहां से निकलती है। तो इसमें 3 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ये मेन क्यों है? क्योंकि इनका मेंशन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेती, तीला, बेरी। तो ये 3 जो ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा की हैं। और फिर उत्तराखंड से यहाँ पे 2 रिवर और मिलती हैं, काली, और जब इंडिया में एंटर करती है उसी रिवर का नाम हो जाता है शारदा। तो काली, शारदा, ये हो गया। फिर अब क्या है? ये जो घाघरा है आपकी कहाँ पे मिल रही है? छपरा में। अब इससे यही जो है राप्ती, नेपाल से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, राप्ती नाम है उसका। तो राप्ती कहाँ से पास हो रही है? गोरखपुर से। राप्ती कहाँ से पास हो रही है? गोरखपुर से। फिर वो एंटर करती है इंडिया में। और उसके बाद जो है ये घाघरा जो है, घाघरा रिवर जो है, इसमें राप्ती मिलती है। जहां मिलती है वहां पे इसको क्या कहा जाता है? सरयू। और मिल कहाँ रही है ये राप्ती घाघरा से? कहाँ मिल रही है? अयोध्या में। और वहां से इसको कहते हैं सरयू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सन। सन जो है पटना पे आके गंगा रिवर से मिल रही है। सन का ओरिजिन कहाँ से है? अमरकंटक, कैमूर हिल। अमरकंटक प्लेट्यू से कैमूर हिल से मेनली ओरिजिनेट हो रही है। ठीक, इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, रिहंद और नॉर्थ क्योल। ये यूपी में है और रिहंद कहाँ है? छत्तीसगढ़ पे। इसी रिवर पे रिहंद डैम भी है। तो रिहंद डैम कौन सी रिवर पे है? रिहंद पे। और वो है कहाँ? छत्तीसगढ़ पे। अब ये पुनपुन रिवर जो है ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो नॉर्मली इसको हम लोग पढ़ते नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए कि पुनपुन जो रिवर है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर नेक्स्ट रिवर कौन सी पढ़नी है अब हमको? गंडक। तो अभी हम देखेंगे कि वेस्ट टू ईस्ट जो है गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। पहले गंगा, फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अब हम पढ़ रहे हैं गंडक के बारे में। गंडक कहाँ कहाँ पे है? इसका कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे है? तो यूपी और बिहार में है। और गंडक आपकी मिल कहाँ पे रही है? हाजीपुर। हाजीपुर बिहार में मिल रही है। ठीक,
अब ये दो ट्रिब्यूटरीज, ये जो गंडक है वो आ कहाँ से रही है? आ नेपाल से ही। नेपाल में दो रिवर हैं, गंडकी और त्रिशूली। गंडकी और त्रिशूली दोनों मिल रही हैं, दोनों मर्ज हो रही हैं इंडिया में और गंडक के नाम से एंटर कर रही हैं। ठीक, अब नेक्स्ट रिवर क्या है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो है वो मिर्जापुर से पास होती है और फिर उसके बाद मिलती कहाँ पे है? गंगा में कहाँ पे मिल रही है? गंगा में मिल रही है मुंगेर पे। ठीक, उसके बाद कोसी। अब ये जो रिवर है कोसी आपकी, ये गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मिल कहाँ रही है? भागलपुर में मिल रही है। ठीक, इसे ही सप्तकोशी भी कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद जो अरुण तिब्बत से इसका ओरिजिन है। ठीक, ये अरुण तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है अरुण के नाम से। इसमें जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक बार ध्यान देख लें कि तोमर, कमला, सनकोसी और भागमती, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जब इंडिया में एंटर करती है तो इसको कोशी कहा जाता है, बिहार से एंटर करती है और इसी को सप्तकोशी भी कहा जाता है और भागलपुर में मिलती है। फिर दार्जिलिंग हिल से आपकी महानंदा का ओरिजिन हो रहा है। महानंदा का ओरिजिन हो रहा है, महानंदा वेस्ट बंगाल से एंटर कर रही है। उसके बाद ये बांग्लादेश में आपको गंगा में जो है मिल जा रही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? ठीक, अब ये देखना है कि फरक्का बैरेज के पास से गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो उससे अलग हो रही है। क्या नाम है उसका? हुगली। अब हुगली जो है हुगली ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? फरक्का बैरेज से। फिर इसमें एक ट्रिब्यूटरी मिल रही है एजोय हुगली में, और हुगली में छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर रिवर का ओरिजिन हो रहा है। तो दामोदर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? हुगली की। ठीक, और दामोदर की ट्रिब्यूटरी कौन है? कोनार। दामोदर की ट्रिब्यूटरी कोनार हो गई, हुगली की ट्रिब्यूटरी आपकी दामोदर हो गई। दामोदर ओरिजिन कहाँ से हो रही है? तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से हो रही है। ठीक, नेक्स्ट, अब जब गंगा जो है आपकी एंटर कर रही है बांग्लादेश में तो उसका नाम क्या हो जाता है वहां पे? पद्मा। ठीक, पद्मा ऐड हो जाता है। और बराक बराक रिवर जो है बराक रिवर जो है वो बांग्लादेश में एंटर हो रही है तो उसका नाम क्या है? सूरमा। और ब्रह्मपुत्र रिवर है जो बांग्लादेश में ऐड हो रही है, उसका नाम क्या है? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र ऐड हो रही है, ब्रह्मपुत्र एंटर कर रही है बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना से। इन गंगा एंटर हो रही है बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा से। और बराक रिवर जो है वो एंटर हो रही बांग्लादेश में किस नाम से? सुरमा नाम से। अब ये पद्मा और जमुना जो दोनों मर्ज होती हैं, फिर जो आगे ट्रिब्यूटरी बनती है, पद्मा और ये जो है आपकी जो मर्ज होती हैं और जो आगे ट्रिब्यूटरी बनती है उसका नाम है मेघना। तो वो मेघना है। मेघना बांग्लादेश में दोनों दो रिवर्स मर्ज होके मेघना बनाती है और ये नीचे मतलब गिर के सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये पूरा आपका क्या था? गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा कि गंगा जो पहले गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको वेस्ट टू ईस्ट देख लें। तो कौन कौन सी रिवर है? गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा। ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी है आपकी गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी की। अब यमुना जो है वो गंगा से कहाँ मिल रही है? इलाहाबाद में। और रामगंगा जो है वो गंगा से कहाँ मिल रही है? तो कन्नौज में। और गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हिंडन और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है टोस, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? पार्वती, काली सिंध, सिप्रा। सिप्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? उज्जैन से। चंबल का ओरिजिन कहाँ से है? इंदौर से। इसी रिवर पे कौन सा डैम है? गांधी सागर डैम है। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बनास। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? मालवा प्लेट्यू से। ठीक, नेक्स्ट रिवर है अब तुम्हारी गोमती। गोमती कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? पीलीभीत से। पीलीभीत में फूलर झील से ओरिजिनेट हो रही है और ये लखनऊ से होती हुई जाती है, गाजीपुर में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है घाघरा। घाघरा काली रिवर उत्तराखंड से आती है, वो इंडिया में एंटर करती है शारदा मिलती है तुम्हारी घाघरा में। तो जो शारदा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है?
घाघरा की। और राप्ती भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा की। राप्ती गोरखपुर सिटी जो है वहां से कौन सी रिवर निकल रही है? तो राप्ती निकल रही है। और राप्ती तुम्हारी घाघरा में मिलती है कहाँ पर? अयोध्या में। यहाँ से इसको क्या कहा जाता है? सरयू। और घाघरा तुम्हारी मिल कहाँ गंगा में कहाँ मिल रही है? तो छपरा में मिल रही है। सन कहाँ मिल रही है गंगा में? पटना पे मिल रही है, ठीक। और पुनपुन एक जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की, ठीक। और फिर गंडक जो है, गंडक का कैचमेंट एरिया क्या क्या है? यूपी बिहार है। गंडक मिल कहाँ रही है गंगा से? हाजीपुर में। फिर बूढ़ी गंडक मुंगेर मिर्जापुर से पास होती है। कोशी बिहार सप्तकोशी भागलपुर में मिलती है। महानदी बांग्लादेश में, ठीक है। फरक्का बैरेज से हुगली निकली, हुगली की ट्रिब्यूटरी अजवाय दामोदर। दामोदर कहाँ निकल रही है? छोटा नागपुर प्लेटू से। और दामोदर की ट्रिब्यूटरी कोनार, ठीक। और गंगा बांग्लादेश में ऐड होके क्या नाम हो रहा है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में एंटर होके नाम क्या हो रहा है? जमुना। पद्मा और जमुना मिलकर कौन सी रिवर बना रही है? मेघना। और मेघना जो है आपका वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो ये हो गई आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो है रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसका ओरिजिन कहाँ, वो जो है जो हिमालयन रिवर हैं वो मेनली कौन सी रिवर होती हैं आपकी? पेरिनियल रिवर्स हैं। और पेनिनसुलर जो है वो मॉनसून डिपेंडेंट होती हैं। तो इसमें मेजर रिवर सिस्टम कौन से थे? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इसके बाद हमने पढ़ा क्या? गंगा रिवर सिस्टम। तो क्या? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो जो बद्रीनाथ से है वो आपकी अलकनंदा निकल रही है, ठीक। कौन सा ग्लेशियर है वहां? सतोपंथ ग्लेशियर। और धौली गंगा अलकनंदा से मिल रही है तो विष्णु प्रयाग बना रही है। नंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है तो नंद प्रयाग बना रही है। पिंडार मिल रही है अलकनंदा से तो कर्ण प्रयाग बना रही है। मंदाकिनी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से, तो वो अगर मिल रही है आपकी अलकनंदा से तो रुद्रप्रयाग बना रही है। गंगोत्री से भागीरथी मिल रही है, देवप्रयाग बना रही है। यही देवप्रयाग पे जो गंगा रिवर है पहली बार प्लेन पे उतरती है। कहाँ पे? हरिद्वार में। वहां से आगे ये बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो इलाहाबाद में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकल रही है तो इलाहाबाद में वहां पे मीट होती है। यहीं पे आपका बनता है क्या? प्रयागराज। बस ये हो गया। और भिलांगना किसकी ट्रिब्यूटरी है? भागीरथी की। भिलांगना पे क्या है? टेहरी डैम जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया का। तो ये हो गए, ये मेजर मेजर फैक्ट्स हो गए। इसी के साथ गंगा रिवर सिस्टम आपका, गंगा रिवर सिस्टम खत्म हो रहा है। और नेक्स्ट जो है अब इसके बाद कौन सा रिवर सिस्टम? इंडस रिवर सिस्टम करेंगे। थैंक यू।